नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 10 मार्च को आपका फोर्थ शिफ्ट का एसएससी एचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जीके जिसके मिल गए हैं, तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित या पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1784 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट को जो कि पेश किया गया था। इसका जो नाम है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा 1773 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी में कुछ खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपका रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत की बात करेंगे दोस्तों, तो अस्पृश्यता का जो अंत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण आपके जो अनुच्छेद हैं, पहला है अनुच्छेद 15 जो कि दोस्तों आपका जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 20 आपके अपराधियों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। और आपका अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 आपका छूट गया है जो कि दोस्तों आपका लोक नियोजन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 दोस्तों आप क्या है, ये लोग आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि किस फॉर्मेट का खेल है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वनडे ट्रॉफी, तो वनडे का मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये पक्का 50 ओवर का खेल होगा। तो ऑप्शन में आपका 50 ओवर दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। T20 आपका 20 ओवर का खेला जाता है, वनडे आपका 50 ओवर का खेला जाता है। तो ये आपका वनडे फॉर्मेट में ही रणजी विजय हजारे ट्रॉफी जो कि खेला जाता है। ठीक है, इसे आपका 2002 या 2003 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1951 और 53 के बीच भारत के लिए खेला था। इसके अलावा तमिलनाडु 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है। और हिमाचल प्रदेश 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 2021 में आपका हिमाचल प्रदेश जीती है। चलिए क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियां हैं वो उसको देख लेते हैं। आपका है विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, C.K. नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, दुरंत कप है, फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, आई लीग है, इंडियन सुपर लीग है। इसके अलावा हॉकी से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जैसे कि आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, सुल्तान अजलान शाह कप है, रंगा स्वामी कप है। इसके अलावा आपका बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं जैसे कि थॉमस कप है, अग्रवाल कप है, चड्डा कप है और दीवान कप है। आपका थर्ड शिफ्ट में आपका आया था, क्वेश्चन आया था आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस उसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 2022 एशिया कप का रनअप टीम मतलब कि उप विजेता कौन रही थी। तो 2022 का एशिया कप का जो उप विजेता टीम आपका पाकिस्तान रहा था। और आपका विजेता कौन रहा था, तो वो आपका श्रीलंका रहा था। 2022 की क्रिकेट एशिया कप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है। पहला तो है कि 2022 में क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये आपका 15वां संस्करण खेला गया था। इसके अलावा 2022 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर्स क्या था, तो DP वर्ल्ड इसका टाइटल स्पॉन्सर था। इसके अलावा क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन है जो कि किस देश में किया गया, तो संयुक्त राज्य अमीरात में आपका किया गया था। अगला है एशिया कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला है आपका एशिया कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। अगला एशिया कप 2022 का उप विजेता कौन रहा था, आपका पाकिस्तान रहा था, जो कि अभी के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने का खिताब किसके नाम है, तो आपके हमारे देश भारत के नाम है। कितने बार जीता है, तो भारत अब तक 7 बार जीता है, 1984 में, 88 में, 90, 91 में, 95 में, 10 में, 16 में और 18 में।
इसके अलावा एशिया कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1984 में किया गया था। एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था? तो भानुका राजपक्सा को मिला था। एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे? तो आपका वानंदी हसरंगा बने थे। इसके अलावा है श्रीलंका ने अब तक कितनी बार एशिया कप खिताब जीता है? तो 6 बार अभी तक आपका एशिया कप का खिताब जीता है। इसके अलावा एशिया कप महिला की बात करेंगे तो इसको कौन जीता है? तो ये आपका जीता है, कौन जीता है? तो ये आपके इंडिया जीती है, ठीक है, महिला में। इसके अलावा उप विजेता कौन रहा है? तो श्रीलंका उप विजेता रहा है महिला में, लेकिन पुरुष में आपके उप विजेता श्रीलंका रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरनाथ सिंधु 2021 में कौन सा खिताब जीती है? तो हरनाथ सिंधु 21 साल बाद यूनिवर्स का खिताब भारत के सिर बंधा है। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। 2017 में हरनाथ ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता है, लेकिन इस साल सितंबर 2021 में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 अपने नाम किया है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है आपके हरनाथ सिंधु ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नहीं दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका 29 जून को शायद आपका मनाया जाता है, तो आपका 29 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 जून देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो आपका 29 जून ही होना चाहिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक आपका अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसकी स्थापना 1 जून 2022 के संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना आपका किया था, ठीक है। आपका शायद दिवस पूछा गया था तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दिवस आपका 29 जून हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपके भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड यानी कि ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से गैस का जो परिवर्तन है आपका ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, जबकि व्युत्क्रम प्रक्रिया को निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन अन्य चरण परिवर्तन की तरह समतापीय है और गलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो लोह स्तंभ है आपका 41 सेंटीमीटर 16 इंच व्यास वाली 7.21 मीटर 23 फीट 8 इंच ऊंची संरचना है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, जिसका शासनकाल आपका 375 से 415 ईस्वी तक का था। अब ये कुतुब परिसर में स्थित है, दिल्ली में है, भारत के मेहरौली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, पेड़ों के द्वारा दिन के समय में ऑक्सीजन निकलने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन रात के समय अधिकतम पेड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की हिदायत दी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मालवा में कौन सी नदी नहीं बहती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका तो आंसर है जो कि मिल नहीं पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मालवा क्षेत्र में तो काली सिंध एक नदी है जो कि मालवा क्षेत्र में तो बहती है, लेकिन आपका मालवा में कौन सा नदी नहीं बहता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काली सिंध के अलावा चंबल नदी भी आपकी बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीट द सेक का इडियम, ठीक है, हीट द सेक का इडियम हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आप लोग डिस्कस है जो कि कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपके 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है और इनमें आपके 200 प्रश्न GK GS के बन चुके हैं। तो अभी संभावना है कि 200 GK GS के प्रश्न में से अगर आप इसका जो एक्स्ट्रा पैक के साथ अगर PDF आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर संभावना है 50 से 60% जो क्वेश्चन है आपके इसी से आने वाले हैं, जो कि अभी कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से संबंधित प्रश्न आज भी देखे गए हैं। तो दोस्तों हमने एक PDF तैयार किया है जो कि आपका 200 GK तो नहीं, तकरीबन आपका 170 से 180 GK, ठीक है। सभी प्रश्न मिलना मुश्किल है, तो 170 से 180 GK का जो PDF है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ संभावित जो प्रश्न आपके आने वाले हैं उसी को ऐड किया गया है। उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग इच्छुक हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप मैसेज करना होगा 9973
74166, ठीक है। नंबर को डोंट कर लीजिएगा 9973741666, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर लेना होगा तो पेड PDF, ठीक है, पेड PDF लिख के आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का PDF है और आज का जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर आपको डेट और शिफ्ट दोनों बताना होगा, ठीक है। तो जो लोग भी 200 प्रश्नों का जो PDF है लेना चाहते हैं दोनों दिन में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तकरीबन आपका 70 से 80 पेज का PDF है, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।